हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। पितृपक्ष के दौरान आपको अमावस्या वाले दिन पितरों को प्रसन्न कैसे करना है। अब अमावस्या वाला दिन सबसे शुभ माना गया है। पितृपक्ष आपको पता है भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से शुरू हुए हैं, अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलेंगे और इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आपको ऐसे सरल तरीके से उनको कैसे प्रसन्न करना है। सबसे पहले तो आपको श्रद्धापूर्वक तर्पण पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते, कोए को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होंगे। इसी के साथ ही आप चींटी और मछलियों को भी अगर अन्न देते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां बना के खिलाते हैं, जिनके पितृ दोष है, पितृ हैं, वो उस रण से मुक्ति पा लेंगे। ये सच में होती है चीज़ें। श्राद्ध में आपको 10 तरह के दान किए जाते हैं, ठीक है। जूता, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और गोभूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक, शक्कर का दान कर सकते हैं। मान लो कहीं पे आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, बहुत कोशिशें कर ली, देखो अगर कोई मदद भी करता है ना तो एहसान ही चढ़ाता है, तो अपना ही हम करें। पितृपक्ष के दौरान आपको प्रतिदिन अपने द्वारा पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाना है। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जलाएं, या 2 जला लो या 5 या 11 या 16। आप अपनी गैलरी में जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। क्या होता है कि पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन का सबसे कह लो कि संयोग होता है, जो हमें नहीं मिल पाता उनका आशीर्वाद। पितृ सूक्त का या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में आप 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ नहीं करें, तो पितरों की शांति के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त के लिए, उनकी मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। पूरा नहीं हो पाता, गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब वह जले तब वह ओम पितृ देवाय नमः का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। भगवान विष्णु सहित आपने इन दिव्य पितरों की पूजा करें, जैसे यमराज, काव्यांडल्स, आप यमराज का ही ले लो, बाकी चित्रगुप्त जी, अग्निवीर, ये सब तो पता नहीं इनकी फ़ोटोज़ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने ज़रूर आपको बताना चाहा। सोमेप, रश्मेप, उपदूत, ये प्राइवेसी शब्द है इसमें। आदित्य, नंदी मुख, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार आदि। सर्व पित्त अमावस्या के दिन आपको शास्त्रों में मृत्यु के बाद अर्धवैदिक संस्कार, पिंडदान, तरबत, श्राद्ध, एकादश, पिंडीकरण, शौच, निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है कि अगर आप उनका श्राद्ध सच्चे मन से, काले तिल भी डालते हैं, इसमें कुशा भी होती है, उससे श्राद्ध करें। इनका परिवार के सभी सदस्य से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें, क्योंकि पितृदोष होता है। जिन लोगों के काम नहीं बन पाते, वो बहुत कोशिशें कर ले, उनका काम ही नहीं बन पाता। पितरों को खुश करने, उन दोष से राहत पाने के लिए ये काम आपको अमावस्या के दिन करना है। इसलिए इस दिन दान, पुण्य, श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है, वो खुश होते हैं। इसलिए किसी ज़रूरत को आप वस्त्र दे दो इन दिनों, फल खिला दो, दान दे दो, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। और सूर्य अस्त होने के बाद दक्षिण दिशा में आपने सरसों के तेल में काले तिल का दीपक जलाना है। अमावस्या तिथि पर क्या आपको सावधानियां बरतनी है। अमावस्या तिथि पर आपको सूर्योदय होने से पहले उठना है, घर की सफाई करनी है, घर में किसी भी तरीके से तामसिक भोजन, मांसाहार का नहीं प्रयोग करना। अपने घर के पितरों की तस्वीर को आपने दक्षिण दिशा में लगाना है। घर में सुबह के समय नमक का पोछा लगवाएं। अमावस्या तिथि पर बाल ना कटवाएं, ना ही दाढ़ी बनवाएं। अमावस्या तिथि पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तिथि पर आप पितरों के लिए भोजन, रसोई घर को साफ़ सुथरा करके बनाना है। भोजन में शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कल मैं बताऊंगी आपको ब्राह्मणों को भोजन पितरों में किस तरह का खिलाना है। पितृपक्ष चल रहा है, लहसुन अदरक नहीं ज़रूर यूज़ करना है, खीर पूड़ी उनके लिए बनानी है, ये सब बताऊंगी। अमावस्या पर कैसे आपने उनको प्रसन्न करना है, वही है कि
अपने स्नान में आप जल्द की 2 बूंदें गंगा जल मिलाकर करें और एक स्टील के लोटे में जल भरें। उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध, काला तिल, गंगा जल डालना है। अपने दाएं हाथ से पीपल के वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये सारी सामग्री अर्पण करनी है। ठीक है, तो अगर आपको वाकई ही है पितृदोष तो ये ज़रूर करिए। पितरों को प्रसन्न करने सरसों या तेल, तिल के तेल, दिया भी पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर जलाएं। एक पान के पत्ते पर 2 सफ़ेद पेड़े रखकर पीपल के वृक्ष की जड़ में रखें। अगर ऐसा करने से नौकरी व्यापार की सभी मुश्किलें दूर होंगी आपकी और घर के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। ये ज़रूर करें, ये वाले पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ। पितरों को एक प्रसन्न करने का और महा उपाय कि आप इस दिन सुबह स्नान करके गाय, कुत्ते, कोए को खाना खिलाएं। ज़रूरतमंद लोगों को उनको दवा, वस्त्र, भोजन, नेत्रहीन विद्यालय मीठे भोजन का दान करें। पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी निर्जन स्थान पर लगाएं। ऐसा करने से पितरों की प्रसन्नता ज़रूर दिखाई देगी। ऐसा करने से व्यापार में अगर आपका धन फंसा हुआ है या नौकरी नहीं मिल रही तो आपको आसानी से प्राप्ति होगी। इस दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ मन से साफ नीयत से सारे काम करने हैं। ये है कि अमावस्या वाला दिन क्या होता है कि अब जैसे हमारे हैं मेरे मम्मी, उनको मेरे दादा दादी की डेथ पहले हो गई थी तो उनको वो तारीख नहीं पता है या कोई नहीं भी ढंग से बताता है तो वो अमावस्या वाले दिन ही उन श्राद्ध बड़े प्रेम पूर्वक श्राद्ध करते हैं। बड़ी खुशी होती है उनके मुंह पे। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।